से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आज नूंह का दौरा करेंगे हरियाणा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के नेतृत्व में नूंह जाएंगे बीजेपी के नेता। सभी वर्गों से मुलाकात करेंगे हरियाणा बीजेपी के नेता और मौजूदा हालात का जायजा भी लेंगे बीजेपी के तमाम नेता। बनवारी लाल, मोहन लाल बड़ोली, संजय सिंह साथ में मौजूद रहेंगे और प्रदेश मंत्री समय सिंह भाटी भी साथ में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि नूंह हिंसा पर आज हरियाणा बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज प्रतिनिधिमंडल नूंह जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के नेतृत्व में नूंह जाएंगे बीजेपी के नेता। आपको ये भी बता दें कि सभी वर्गों से, चाहे मुस्लिम है चाहे हिंदू हैं, उनसे मुलाकात वहां पर की जाएगी और साथ ही साथ मौजूदा हालात का जायजा भी यहां पर बीजेपी के नेता लेंगे। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल, मोहन लाल बड़ोली, संजय सिंह साथ में मौजूद रहेंगे और प्रदेश मंत्री समय सिंह भाटी भी साथ में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल नूंह में जाएगा और जिस तरीके से हिंसा वहां पर हुई थी, वहां पर लोगों से भी मुलाकात करेंगे और लोगों से वहां पर हालात का जायजा भी लेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज अंबावता जुड़े हुए हैं। नीरज, जानकारी चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल नूंह में पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है जिस तरह से 31 जुलाई को नूंह में हिंसा हुई थी, उसके बाद लगातार एक तरफ प्रशासन लोगों को गिरफ्तार करने का काम कर रहा है, हिरासत में ले रहा है, तो कुल मिलाकर कहे कि एक तरफ एक्शन का दौर है तो दूसरी तरफ अब तमाम राजनीतिक पार्टियां नूंह का दौरा कर रही है। और अब तक हम बात करें तो 3 राजनीतिक पार्टी, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई जो कि नूंह जाना चाहती थी, उनको रोक दिया गया था। और आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के साथ साथ समय सिंह भाटी, विधायक संजय सिंह के अलावा जो है मोहन लाल बड़ोली और बनवारी लाल जो कि हरियाणा के मंत्री हैं, वो वहां पहुंचेंगे। हालांकि प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन 12:30 बजे के आसपास का वक्त रखा गया है। और देखना यह होगा कि जिस तरह से 3 राजनीतिक पार्टियों को रोका गया था, क्या बीजेपी को भी रोका जाएगा, क्योंकि हालांकि बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, लेकिन नूंह प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो ये डेलीगेशन जो है बीजेपी का आएगा, ये सरकार का नहीं बल्कि एक पार्टी का है, तो अनुमति नहीं मिली है। लेकिन लगातार उसके बावजूद भी बीजेपी के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज नूंह जाएंगे। और सबसे पहले अगर हम नूंह की बात करें तो नल्हड़ मंदिर में जो है भगवान शिव के जो दर्शन है, उसका कार्यक्रम बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने बनाया है। और उसके बाद जहां जहां आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, जिन लोगों का नुकसान हुआ था, उन लोगों से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम तय किया गया है। और इसके साथ साथ 2 बजे के आसपास आम आदमी पार्टी ने भी डीजीपी को पत्र लिखा है। तो कुल मिलाकर कहें कि नूंह हिंसा के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों का रुख अब नूंह की तरफ हो गया है और लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों का जो डेलीगेशन है वो नूंह जाना चाहता है। लेकिन अब देखना ये होगा जब बीजेपी का ये डेलीगेशन नूंह पहुंचेगा तो किस तरह से प्रशासन इनको रोकता है। और धारा 144 की बात करें या फिर कर्फ्यू, जिस तरह से नूंह में कर्फ्यू लगाया हुआ है, उसके बाद क्या बीजेपी के डेलीगेशन को वहां जाने की अनुमति मिलेगी? सवाल यही है नीरज, सवाल यही है क्योंकि जिस तरीके से कल जब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल नूंह गया तो ये कहा गया कि धारा 144 कर्फ्यू वहां पर लगा हुआ है, परमिशन उनको नहीं दी गई। तो आज इंतजार रहेगा क्योंकि आज बीजेपी खुद सत्ता में है। बीजेपी ऐसे में क्या बीजेपी को परमिशन मिलती है, ये भी देखना होगा। जी बिल्कुल, लगातार देखिए अगर हम प्रशासन की बात करें और बीजेपी की बात करें, हालांकि बीजेपी पार्टी की तरफ से नूंह के प्रशासन को जानकारी दे दी गई है और नूंह का प्रशासन भी यही कह रहा है कि उनके पास जानकारी जरूर है, लेकिन धारा 144 लगी हुई है। ऐसे में धारा 144 का हवाला देते हुए किसी भी राजनीतिक पार्टी के डेलीगेशन को नूंह में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस भी जिस तरह से कल गई थी, 9 मेंबर का उनका डेलीगेशन था और उनको भी 2 से 3 दिन का वक्त दिया गया था कि जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो वो नूंह का दौरा कर सकते हैं और वहां के हालचाल जान सकते हैं। तो लगातार तमाम राजनीतिक पार्टी अब कहे कि इस नूंह हिंसा को लेकर राजनीति कर रही है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले आरजेडी ने कोशिश की थी, उसके बाद सीपीआई पार्टी के जो डेलीगेशन है वो वहां पहुंचता है और उसके बाद कांग्रेस कल हालांकि उनको रोका गया। और अब बीजेपी का कार्यक्रम जो है 12:30 बजे का है, तो वहीं 2 बजे का वक्त आम आदमी पार्टी ने भी मांगा है। तो तमाम राजनीतिक पार्टियां अब नूंह की सीमा में घुसना चाहती है और वहां से जानना चाहती है कि आखिरकार जो उपद्रव हुआ था उसके क्या कुछ कारण थे, क्या प्रशासन फेलियर रहा या फिर कितना नुकसान वहां हुआ है, वहां जाकर जानने की कोशिश में तमाम लेकिन इंतजार रहेगा क्योंकि इससे पहले 3 पार्टियों ने परमिशन मांगी थी और परमिशन नहीं मिली थी।